देखें, भव्य और शानदार जो हरियाणा नस्ल की एक गोधन जो हमें गांव घिराय में देखने को मिल रही है। ये देखें आप, कद काठी, सुंदरता, सफ़ेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है। 15 अगस्त को सफ़ेद कबूतर छोड़ करके और शांति का जो संदेश दिया जाता है, वही सफ़ेद रंग यहाँ पर देख सकते हैं। और तिरंगे झंडे में भी अगर हम बात करें तो जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो सफ़ेद रंग की ये जो प्राकृतिक तौर पर ये जो नस्ल हरियाणा प्रदेश में पाई जाती है, उसको यहाँ पर वीडियो में कवर कर रहा हूँ। मैं पीछे का जो रियर अडर है उसे एक बार ज़रूर कवर करके दिखाना चाहूँगा। ये देखें आप, ये देखें आप, जो अडर है भारी भरकम और हैवी अडर है। और साइड आप इधर चलाएं, ले आएं। ये देखें, गांव घिराय से। और यहाँ पर पहले 1 साल पहले एक गोधन को जो कवर किया था, कुंज नाम की, बिल्कुल शारीरिक बनावट में इसी तरह की कद काठी, इसी तरह का चेहरा मोरा, सींगों की बनावट उसकी भी थी और उसका भी प्रतिदिन का जो दूध उत्पादन क्षमता। ये देखें, अगले दूध के जो कूप हैं ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी भारी भरकम। ये देखें, मोटे और मजबूत जो कूप हैं, मैं पास से एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँ। ये देखिए आप। और जो फादर साहब ने जो जानकारी दी है कि जिस तरह के मोटे थन हैं उसी तरह की मोटी और मजबूत धार आती है। बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं। तो ये देखें, ये जो गोधन है इसकी जानकारी जो इनके मालिक साहब यहाँ पर हैं, आ जाएं, मेरे पास आ जाएं। जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो सुंदर गोधन है, इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है, कौन से ब्यात में है, वो पूरी जानकारी एक बार दें। जी बताएं। पिछली बार 18 किलो दिया था जी इसने। अच्छा, पिछली बार 18 किलो दूध इसने दिया था। अच्छा, ठीक है। अब 2-3 दिन रह रहे हैं ब्याने के। अच्छा, 2-3 दिन अभी ब्याने के बचे हुए हैं। हाँ जी। तो अभी कौन से ब्यात में है ये? चौथे ब्यात में जी। चौथे ब्यात में है। हाँ जी। तो 4th लैक्टेशन में है, अभी 2-3 दिन में बच्चे को जन्म देगी। और यहाँ पर जो गोधन देखने को मिली काफ़ी श्रेष्ठ। पिछले जो गोधन थी आपकी, कुंज नाम हाँ जी उसका था, और उसने भी 20 का जो आंकड़ा था वो आराम से छुआ था। हाँ जी। तो वो भी बिल्कुल इसी की 2 कॉपी थी। 2 कॉपी बिल्कुल देखने में, सुंदरता में, नाक में, सींगों में, कद काठी में तकरीबन बिल्कुल इस जैसी थी। तो वो जो थी वो कितने में आपने दे दी? वो 1,65,000 की। 1,65,000 की। तो कुछ लोग कहते हैं कि गायों की इतनी कीमत नहीं होती, 15-20 हज़ार की होती है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनकी जानकारी कौन जी, वो 3,01,000 की बेच दी उसने। वो जो आगे जो गई है। हाँ ठीक है। तो 10-20 हज़ार, 30 हज़ार की इस तरह की जो गोधन है उसका हमें नहीं पता, लेकिन जो अच्छी गाय है उसकी एक अच्छी कीमत देनी पड़ती है। हाँ जी, देनी पड़ती है। हाँ जी, मिल नहीं रही अच्छी गाय, बहुत मुश्किल था मिला। तो ये कितने दिन की ढूंढ जांच पड़ताल के बाद आप ढूंढ के लेके आए? देख सकते हैं जो छोटे बेटे हैं, ये देखें, तकरीबन इनका जो फेस कट है वो तकरीबन एक जैसा। ठीक है, आगे आ जाएं। जी बताएं, गोधन के बारे में बताएं, कितना लंबा समय तक दूध देती है? भाई साहब अभी 1.5 महीने से छोड़ी है जीतू भाई ये। 1.5 महीने से? हाँ, ठीक है। 7 किलो दूध से ड्राई करी है भाई, 2-3 दिन छोड़ के ने। अच्छा। और चौथी बार की ब्याने वाली है जी। और तीनों बार इसने पहले बछड़ी दी है भाई साहब। तीनों बार? पहली बार 1 बछड़ी दी, दूसरी बार में 2 बछड़ी दी, जुड़वा बछड़ी भाई। अच्छा। और तीसरी बार ये दूध देती ब्यागी, शाम ने दूध दिया, सवेरे बछड़ी मिली ब्याई हुई। अच्छा। अब फिर मैं ले आया इसने अब 4 महीने पहले। अच्छा। मेरा आके भी ये 7 किलो दूध से ड्राई करी है। 7 किलो दूध से ड्राई की है, ठीक है। और चौथी बार ब्याने वाली है, 1-2 दिन शेष है। 1-2 दिन बचा हुआ है, चौथी बार इस बार बच्चे को जन्म देगी। कहाँ से लेकर के आए हैं आप? भाई साहब ये सरसोद गांव है, सरसों हिसार डिस्ट्रिक्ट हिसार में। हाँ, काफी मशहूर गांव है, तो वहाँ से लेकर के आए हैं आप इसे। ठीक है, एक बार चला करके पूरा दिखाएं बच्चों के साथ इसका व्यवहार कैसा है, ताकि गाय के प्रति हमारे समाज में और ज़्यादा रुझान और जो कुप्रचार हुआ है कि ये झिझकती हैं, लेकर के भाग पड़ती हैं या वो करती हैं, तो इस तरह का स्वभाव। ये देखें बिल्कुल जहाँ पर खड़ी है वहीं की वहीं जाम है। बच्चे नीचे से घूमे, ऊपर से घूमे, इस तरह का कोई अवगुण हमें इसमें नहीं देखने को मिला कि पैर उठाती है या उनसे झिझकती है। तो काफ़ी अच्छा गोधन। ये देखें, एक बार फिर आगे पीछे एक बार चला करके और पूरा जो ऑर्डर है वो एक बार मैं अंत में ज़रूर कवर करना चाहूँगा। तो गांव है घिराय, जो कि ज़िला हिसार के अंतर्गत आता है। ये जो हरियाणा नस्ल की गोधन है, ये देखें,
तो आज इस तरह की जो गोधन हैं उनको संरक्षित एवं उनका संवर्धन करने की अति आवश्यकता है। तो जागरूक हैं और लंबा सफ़र तय करके, और पिछली बार जब कुंज को जब गर्भधारण या उसको गर्भित जब करवाया गया तो लंबा सफ़र तय करके गए। और कौन से सांड से आपने ज्ञापन करवाया? कुंज को भाई साहब शक्ति बुल से तो लंबा सफर तय करके गए वहां पर। जी भाई साहब। और कितने सीमन लेकर के आए थे आप? सीमन में 4 लेके आया था भाई साहब। 4 सीमन लेकर के आए थे। और जब लगाया तो 2 सीमन मैंने रखवाई, 2 मैंने किसी और भाई को दिए। अच्छा, उसने रखवा जिनकी अच्छी गोधन। हाँ, अच्छी गोधन। ठीक है, तो आपसे कोई कीमत तो नहीं ली गई सीमन की? बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो एक प्रयास है कि अच्छी जो नस्लें हैं उनका वर्ण संकर न हो। हालांकि हमें नंदियों को स्थापित करने की आज आवश्यकता है, लेकिन नंदी जो शुद्ध नंदी जो नस्ल का संवर्धन करते थे वो आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। ये देखें, ठीक है। एक चीज़ और आपने बताई, वो और मैं अंत में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि गाय जो है, ये जो गोधन जो लेकर के आए, इधर आए, ये जो गोधन जो आप लेकर के आए थे ये उससे काफ़ी परेशान हुई, खड़ा जो इसको रखा गया। हाँ जी भाई साहब। जी, उसके बारे में बताएं भाई साहब। वो जो लेके गया था, उमरा गांव से लेके गया था सरसौद का। जी। उसने वो खरकी लेके गया था। खरकी लेने के बाद या अब चौथी बार मैं लेके आ गया। उसने 3 साल एक खूंटा पे बांधे रखी। अच्छा। तो इसके वो पाँव खराब हो गए थे भाई साहब, मतलब वो खुर बढ़ गए थे। हाँ। अब 3-4 महीने में पहले मैं लेके आया हूँ, काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। तो ये देखें जो इसके खुर हैं, क्योंकि जहाँ पर ये रहती थी वहाँ पर सिर्फ खड़े और सिर्फ खड़े रहने की वजह से इसके जो खुर हैं उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इस तरह का आप गोपालन कतई ना करें। जब कभी भी गोधन रखें तो उसके रहने घूमने के लिए कम से कम पर्याप्त जगह हो। तो गोधन के लिए इतनी ज़रूर सुनिश्चित करें कि जहाँ कहीं भी उसका रखने की व्यवस्था है खुला वातावरण उसे जब अवश्य दें। ठीक है, चलाएं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो हरियाणा नस्ल, भारतवर्ष की जितनी नस्लें हैं उसमें हरियाणा प्रदेश के जो हिस्से में जो बाटे में जो नस्ल आई है उसका नामकरण किसी राज्य के आधार पर हुआ है। अन्यथा भारत में कोई भी नस्ल किसी राज्य का नाम अपने नाम में प्रतिनिधित्व करती हो ऐसी नहीं है। हाँ, ज़िले का करने वाली बहुत हैं, जैसे कि नागौरी। और नागौर जो ज़िला है वो ज़िले का नाम का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन राज्य के नाम का कतई नहीं। तो ये देखें, खुला वातावरण है, बालू रेत के कुदरती गद्दे हैं और पीछे सुंदर नज़ारा लेने के लिए गोधन के लिए एक अच्छा जोहड़ की जो व्यवस्था है ये हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिली। तो पहले जब खुले वातावरण में गोधन को रखा जाता था और जब ये घूम करके चर करके जब आती थी तो संध्या के समय बाल्टी भर करके दूध दिया करती थी, वो भी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अभी क्योंकि जो जनमानस की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ज़मीनों के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से गोचर की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ही बची हैं, अन्यथा ज़्यादातर हमने ख़त्म कर दी हैं। ये देखें आप, लेवटी, मोटे और मजबूत थन। फादर साहब एक बार और आ जाएं। ये देखें, लेवटी में जो नसें हैं और दिन जो बताए हैं 1-2 दिन और शेष हैं बयानी के। आ जाओ, कहाँ गए? आजा पीछे। तो ये देखें, बच्चे को भेजो, आ जाओ भाई मन्नू, इधर आओ बेटा, एक बार थन को पकड़ करके दिखाएं। गाय का पकड़ ले बेटा, बैठ के सही। हाँ, और उस साइड में हाँ, मेरी तरफ देखें। ये देखें, जो मासूमियत गोधन में है, कोई हाथ लगाए, बच्चे नीचे खेलें, इस तरह का कोई कटु स्वभाव इसमें नहीं देखने को मिला। ये देखें, और बच्चे के हाथ से आप अनुमान लगा सकते हैं। ये देखें, बच्चे का हाथ और थन, ये देखें, मोटे और मजबूत थन जो हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो चुआई जो बताई है फादर साहब ने, आ जाएं, बैठें, जाओ। तो आपने बताई कि धार जब निकालते हैं तो काफ़ी आनंद
हाँ जी, खूब निकालने वाले को बड़ा हाँ जी, मजा आता है बहुत क्योंकि मोटी और मजबूत हाँ, धार बहुत है। मोटी धार है जी। अच्छा, मोटी और मजबूत धार है। तो फादर साहब के हाथ से आप अंदाजा लगाएं, मोटे मोटे भारी भरकम थन हैं, लेकिन आगे की जो टिप है वो बिल्कुल सटीक है। ठीक है, तो लंबा दूध हाँ जी, बंदे नहीं दो 1.5 महीने से नटवा दी आपने? हाँ जी, हाँ जी। 1.5 महीने से नटवाई। कितने लीटर से ड्राई की आपने? 7 किलो से जी। 7 किलो दूध हाँ से। जी। 7 किलो दूध से। और पिछली बार जो आपको जानकारी मिली कि दूध हाँ देते जी। देते ही ब्यागी हाँ, थी। दूध देने बेची थी। अच्छा, दूध देते देते ब्याह जाती है, और आपने जो ड्राई की उसमें क्या फर्क है? वो ज्यादा दूध नहीं देती जी जो अगले ब्यात में? हाँ जी। अगले ब्यात में हाँ, तो पशु को तकरीबन 1.5 महीना उसको नटवाना जरूरी हाँ है, जी, जरूरी चलना है, जरूरी ताकि उसका जो बच्चा है वो भी अच्छे वजन भार का हाँ जी। जन्म ले। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार बस लास्ट टाइम उस तरफ और घुमा दे वापिस। ये देखिए, तो इस तरह की नस्लों को आज हमें बचाने की एवं इनसे नस्ल को ऊपर उठाने की अति आवश्यकता है। जो इस बार जो सेवा हुई है, तो आशा है कि पिछले बार का जो आंकड़ा है उसको ज़रूर ये पार करे। तो पिछली बार आपने बताया तकरीबन 18 के आसपास? बिल्कुल भाई साहब, 18 के आसपास। काफ़ी दिन चक्कर लगाए इस गाय को लेने के लिए? 3 साल भाई साहब, 3 साल? 3 साल इंतजार कराया। अच्छा। नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। अच्छा। अब भी 80,000 रुपए मांगे थे भाई साहब, ड्राई थी और 72,000 रुपए की मैं दे ले करके गया। आए। जो बात है वो साफ सुस्पष्ट है। जी भाई, और जी। इसकी बछड़ी अभी भी नहीं दी आपको? नहीं, बछड़ी नहीं थी भाई अभी साहब। भी नहीं बछड़ी के उसने साहीवाल का टिक्का रखवा रखा था, साहीवाल की बछड़ी थी, बछड़ी नहीं दी साथ में। अच्छा अच्छा। अब है H816 से प्रेग्नेंट है ये भाई। ये हाँ। अच्छा अच्छा, चलो। तो हरियाणा नस्ल से ही अभी इस बार गाभिन है। और कुकुन देखें आप, बिल्कुल सुंदर और सटीक कुकुन जो हरियाणा नस्ल का होता है। ठीक है, तो इतनी तो हरियाणा नस्ल में जो एक रोब होता है कि जो हेड है उसको कैरी हाई करती है, मतलब सर उठा करके चलती है, तो वो खूबी इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली। ये देखें आप। तो अन्य गायें क्योंकि अंदर हैं और केवल इसी को बाहर निकाला गया था, इसलिए थोड़ा सा धीर जरूर है कि और जो हैं ये देखें, ये देखें पक्के पर कितनी नाखुश है। कच्चे में जब चली तो लगातार चली, फिर कच्चे में पक्के पर जब आई तो 1 मिनट के लिए ठिठकी है, रुकी है। क्यों? थोड़ा सा जीव जब होता है वो कच्चे का होता है भाई। बहुत बढ़िया। ये देखें छाया में इसकी अडर क्वालिटी दिखाते हुए। और भी इनके पास अच्छा गोधन यहाँ पर है। साहिवाल नस्ल की एक गोधन वहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है इसके बारे में 2 शब्द आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, बताएं। भाई साहब ये राजस्थान से लेके आया हूँ मैं जी। और तीसरी बार की ब्याई है, 20 किलो दूध दिया है इसने। अच्छा, 20 किलो दूध 20 दिया किलो है। दूध दिया है। अब भाई साहब ये 7 महीने की ब्याई है। हालांकि नस्ल की शुद्धता में थोड़ी सी हाँ, थोड़ी ही है थोड़ी क्रॉसिंग में। सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखें अडर क्वालिटी। और एक यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी कमज़ोर कर दी। ये तो भाई साहब बिल्कुल मर के बची है, मानो बहुत ज़्यादा बीमार रही है। अच्छा। ये वो है जो उसे गोल्लू से लिया था मैं, गोल्लू भाई से। तो पहले जब आए थे तब आपके पास HF काफी थी, लेकिन अब HF नहीं देखने को मिल रही। धीरे-धीरे तो ये हृदय परिवर्तन जी। जो आपका मन में जो परिवर्तन हुआ, ये आपके कारण भाई साहब। अच्छा अच्छा। ये आपने बताया कि ठीक भाई है। देसी गाय का ये फायदा है, देसी गाय का दूध अमृत है, दही का दूध तो अच्छा बच्चों को नहीं, देसी गाय का ही दूध पिलाते आप हैं? बिल्कुल भाई साहब। ये देखें जो हृदय परिवर्तन है वो धीरे धीरे होता है। और अब देखें 3 गोधन हैं जो इनके पास देसी नस्ल की हैं। और यहाँ पर देखें जो इसकी व्यवस्था की गई है ये काफ़ी सुखद। ये देखें आप, क्योंकि पक्के को काफ़ी मानती है और ब्यात पर है, तो यहाँ पर ये देखें पक्का है बिल्कुल। ये देखें ईंट बिछाई हुई है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए स्पेशल बालू रेत की व्यवस्था की गई है ताकि प्रसव में इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ज़्यादातर खुली रखते हो, खोल देते हो, बांध देते हो? यहीं बैठ जाएगी भाई। यहीं बैठ जाएगी। तो बिल्कुल मासूम गोधन देखने को मिली गांव घिराए में। और आशा करते हैं कि 20 के आंकड़े को छुए और इससे पैदा होने वाले बछड़े और बछड़ियां इस नस्ल को और ऊपर लेकर के जाएं। ठीक है, थैंक यू। दिखाएं। ये देखें आप, थोड़ा सा
हाँ रोशनी आने दो। ये देखें आप, बस 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 छेड़ो मत। ये देखें आप, जैसे गोधन सांस ले रही है और लेवटी और पेट के बीच में जब ठंड दब रहा है, ये देखिए, तब ऑटोमेटिक जो धार है वो, ये देखिए, ये देखिए, तो ऑटोमेटिक जो दूध है वो निकल रहा है। और ये देखें, बिल्कुल गोधन के पास बैठ करके और वीडियो कवर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की जुगाली जो है वो नहीं छोड़ी है। ये देखें, ये ज़्यादा इन्होंने जो फ्लैश है वो उसकी आंखों में मार दी, इसलिए उन्होंने थोड़ा किया, अन्यथा ये देखें। तो ये स्वभाव इसका है और काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता की इससे इस बार आशा है।